Good morning, dear students. Class 9th. It's me, Shana Parveen, your biology teacher here to continue your chapter number 1, the fundamental unit of life is cell. Guys, I hope you all are fine at your home. Be safe, stay home एंड कीप स्टडिंग। ऐसा नहीं है आप स्टडी करना छोड़ दें, आप स्टडी करते रहिए। आपकी कोई भी क्वेरी है आप पूछिए, उसको कॉल करके या मैसेजेस करके आप अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपके जो नोट्स हैं वो ये चैप्टर फिनिश होगा नेक्स्ट क्लास में, एंड आफ्टर दैट मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी आपको नोट्स की, तो आप इसलिए नोट्स की टेंशन ना लें। अगर आप ऐसे बना सकते हैं तो ऐसे बना लीजिए, अदरवाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट अबाउट गोल्जी बॉडी, अदर सेल ऑर्गेनली लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स, टुडे मैं आपको कुछ अलग सेल ऑर्गेनली पढ़ाने वाली हूँ जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। आज आपका स्टूडेंट्स लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लाइसोसोम और एक्रोसोम जो होता है स्पर्म का सिक्रेटरी वेसिकल जो होती हैं वो गोल्जी बॉडी के थ्रू ही फॉर्म होती हैं। ये स्मॉल स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, गोल गोल गोली टाइप की होती हैं, विच कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, मोस्टली इन एनिमल्स में। लाइसोसोम किस चीज़ में हेल्प करता है? इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को एंड वॉन आउट सेल ऑर्गेनली, और सेल ऑर्गेनली से इसे बाहर निकाल देते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है, कोई भी फॉरेन सेल एंटर करती है अगर सेल के अंदर, तो उसको क्या करता है लाइसोसोम डाइजेस्ट करा देता है। दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। ये हेल्प करता है सेल को क्लीन रखने में। ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम may burst and the enzymes digest their own cell, therefore lysosome are also known as suicide bag of the cell। क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं सेल के अंदर ही, कुछ वो क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है लाइसोसोम जो है ना फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये सेल जो है अपना आप को ही खाने लगती है, अपना आप को ही ख़त्म कर देती है। मतलब ये जो सेल का एक ऑर्गेनली है, ये कंप्लीट सेल को ही ख़त्म कर देता है, तो इसलिए सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा गया है इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइसोसोम जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, माइक्रोब्स वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है, रिजर्व करवाता है फूड को, इसलिए इसे ऑटोफैगी कहा जाता है। ऑटोफैगी मतलब खुद को खाना, ऑटो मीन्स सेल्फ, फैगी मीन्स फूड के लिए डाइजेशन के लिए रिलेटेड होता है ये वर्ड। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी सेल के ऑर्गेनली है, जो सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनली होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि खुद सेल ही एक माइक्रोस्कोपिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है स्टूडेंट्स? ये स्मॉल रॉड शेप ऑर्गेनली होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मीन्स ये डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके चारों ओर। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक। देखो अंदर वाली जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना अलग से डीएनए और राइबोसोम होता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों पहले सेल ऑर्गेनली नहीं थे, ये सेल के बाहर रहते थे, तो ये सेल के अंदर रहने लगे। इन दोनों का ही अपना अलग डीएनए होता है, अपना अलग राइबोसोम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनली का अपना अलग डीएनए होता है, तो वो है हमारे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे अंदर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों पाए जाते हैं। क्योंकि हमारा कोई ग्रीन कलर नहीं है, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट हमारे अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? पहली बात तो ये है कि ये माइक्रोस्कोपिक है, रॉड शेप होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सिर्फ मैमेलियन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था आरबीसी जो होती है हमारी रेड ब्लड सेल जिसे हम कह रहे हैं, वो कैसी होती है? अंदर से वैकेंट होती है, खाली होती है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए किस चीज़ के लिए? उसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा हीमोग्लोबिन भर सके। तो दीज आर ऑल्सो एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, और ये प्रोकैरियोट में भी नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जो फंक्शन होता है
माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है, एटीपी मिल्स भी कहा जाता है इसे। ये क्या सिंथेसिस कराता है, एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन कराता है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, वाइटल एक्टिविटी करा रहा है लिविंग सेल की। और क्या करता है, दे स्टोर एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी करेंसी ऑफ द सेल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। हम जैसे हम पढ़ते हैं कि हमने एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है कि किस तरीके से जो हमारा फूड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वो सब का जो काम है, वो सब जो फंक्शन है, वो कहाँ हो रहा होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर भी आपको क्लीन दिखाई दे रही है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। तो अगर तो ये सब माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो फिर क्या होगा, प्रोसेस नहीं होगी, फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो इसलिए क्योंकि वो जिसकी बॉडी में रहते हैं उसी का फूड ईट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में होते हैं एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं जो प्लास्टिड्स होते हैं। ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, डिस्कॉइडल होते हैं शेप में, ठीक है, डिस्क जैसी होती है, देखिए डिस्कॉइडल बोला गया है इसको। दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है ये भी। प्लास्टिड ऑल्सो हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड में हम बात करते हैं क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, ठीक है, जो कलर प्रोवाइड कराते हैं। क्लोरोफिल होता है इनके अंदर। क्लोरोप्लास्ट जो है मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए क्लोरोप्लास्ट को आप यहाँ डिटेल में देख लीजिए डायग्राम में। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ग्रेनम है। ये जो कम्प्लीटली पाइल सा बन गया है, एक तरह से गुच्छा सा है इसका, ढेर है सॉरी, तो इसे हम ग्रेनम कह रहे हैं। थैलेकॉइड सिंगल को कह रही जो मेम्ब्रेन है थैलेकॉइड कह रहे हैं। और ये बहुत सारे हैं तो इन्हें हम ग्रेना कहते हैं। तो इनके अंदर ही क्या होता है, देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन प्लास्टिड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड 2 चैम्बर्स। इनर चैम्बर जो होता है डेंसर होता है, ग्रेनुलर होता है, ग्राउंड सबस्टांसेस होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये डार्क रिएक्शन जो होती है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड हैज़ ए नंबर ऑफ ग्रेना में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रेनम जो होता है फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सुपर इम्पोज ओवल शेप थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं। ईच हैविंग क्लोरोफिल कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक यूनिट। हर किसी के पास फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है। इसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं क्लोरोप्लास्ट का बता दूं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट साइट्स है फोटोसिंथेसिस की, तो इसलिए हम इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट। कलरफुल प्लास्टिड होता है, ये कलर प्रोवाइड कराता है। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में जो कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करवाता है, पॉलिनेशन में हेल्प कराता है, यानी कि ट्रांसफ़र करवाता है ना मेल उसका फीमेल के पास, जो मेल जर्म सेल होती है उसका फीमेल जर्म सेल तक जो ट्रांसफ़र करवाता है वो पॉलिनेशन ही तो कहलाता है। और डिस्पर्जल ऑफ सीड और फ्रूट जो कराता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट क्या है, अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करवाता है प्लांट को। फिर है स्टूडेंट्स ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड है, ये दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च और प्रोटीन जो होता है और फैट। ये जो होता है ये स्टोर द रिजर्व फूड को स्टोर कराता है, स्टोर द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रैन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। तो ये 3 तरह के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक आपका रह गया है सेंट्रियोल रह गया है। सेंट्रोसोम जो होता है लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनली होता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, ये भी मैमेलियन आरबीसी में नहीं होता है। सेंट्रोसोम क्या करवाता है, 2 डार्कली कलर्ड सेंट्रियोल होते हैं सराउंडेड बाय ये ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक एरिया कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर के थ्रू घिरे होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेल डिवीजन में एस्टर्स की तरह बना लेते हैं एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल। डॉटर सेल जब सेल में डिवीज़न होता है तो क्रोमोसोम भी डिवाइड होते हैं, तो उस टाइम पे इनका रोल होता है। इसके नोट्स आपको ऐड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट फिर स्टूडेंट्स वैक्यूल क्या करवाता है, वैक्यूल लिक्विड ये सॉलिड फील्ड इन मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है लार्ज होता है और परमानेंट होता है। और एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत सारे होते हैं, स्मॉल इन साइज एंड टेम्परेरी होते हैं और नंबर में भी ज़्यादा होते हैं। मैच्योर प्लांट सेल इट ऑक्यूपाइज 90% जो स्पेस हो जाता है सेल के वॉल्यूम का, वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल एक तरह का
स्पेस होता है, ठीक है। ड्यू टू इट्स साइज अदर ऑर्गेनली इंक्लूडिंग न्यूक्लियस शिफ्ट टूवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब साइडों में हो जाते हैं। ये आपको डायग्राम नेक्स्ट उसमें दिखा दिया जाएगा कंप्लीट कि किस तरीके से प्लांट सेल में जो है बाकी सारे ऑर्गेनली किनारों पे हो जाते हैं, पेरीफेरी पे हो जाते हैं, और ये जो है बड़ा होता है साइज में, वैक्यूली ज़्यादा स्पेस कवर अप कर लेता है, ठीक है। एनिमल सेल में बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। फिर है स्टूडेंट्स आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस की हम बात करते हैं। न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस जैसे एब्सेंट था, पढ़ा था हमने, प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं है। ये सभी यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, सीव ट्यूब, सेल ऑफ फ्लोएम में, एंट्राकिड्स में, वेसल्स ऑफ जाइलम में, ठीक है। जनरली ये सेंट्रिक होता है, यानी कि सेंटर में पाया जाता है। ऐसा नहीं है इधर उधर पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये सेंट्रिक पाया जाता है। ओवल शेप का होता है या स्फेरिकल भी होता है। ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ये क्या करवाता है? ये कंट्रोल करता है ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़, इसलिए हम इसे डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस में 4 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है। 4 चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। डेंस स्फेरिकल ऑर्गेनली है, बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, ये भी 2 मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड होता है। न्यूक्लियर एनवलप बना लेता है। न्यूक्लियर एनवलप में क्या होता है? मैनी पोर्स होते हैं, नोन एज न्यूक्लियर पोर। तो द फ्लूइड विच इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अंदर लिक्विड है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, एंड क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं विच आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्टूडेंट फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ द जीन विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नीदर सर्वाइव और नॉर शोज स्पेशलाइज एक्टिविटीज़। मतलब यही तो इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। देखिए यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये जो डार्क कलर का आपको छोटा सा पर्पल दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्रोमेटिन है। ये न्यूक्लियस है। यहाँ पोर्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये पोरस होता है, ऐसा नहीं है विदाउट पोर होता है, ये पोर वाली स्ट्रक्चर होती है। मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ फॉर्म होगी, डीएनए से आरएनए बनेगा, तो आरएनए जो है न्यूक्लियस से बाहर जो आएगा इन पोर्स के थ्रू आएगा। आरएनए से जो प्रोटीन बनती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। तो इस तरीके से यहाँ फॉर्मेशन होता रहता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन जो होता है कंटेन्स डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ये, ठीक है। मतलब पैकेजिंग मटेरियल ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम, आप ये कह सकते हैं। जब डीएनए ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पैक हो जाती है, हम इसे क्रोमोसोम कहते हैं। आरएनए भी होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये सब चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स सम रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। ये फॉर्म्ड विद इन व्हेन द क्रोमेटिन कंडेंस। ये कब बनते हैं क्रोमोसोम? जब जो धागे लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन है, ये कंडेंस हो जाता है टुगेदर व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल को डिवाइड होना होता है, एक सेल से 2 सेल बननी होती है, तो ये कंडेंस हो जाता है, उसके बाद सेपरेट होकर दोनों सेल्स में पहुंच जाता है, ठीक है। डीएनए में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। जीन फंक्शनल यूनिट होती है क्रोमोसोम की। अगर पूछा जाए व्हाट इज जीन, तो जीन द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, एंड व्हाट आर क्रोमोसोम? द पैकेजिंग मटेरियल ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी आप कह सकते हैं, सबसे बेस्ट आपका है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। डीएनए क्या करता है? कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन को। अगर डीएनए में कोई भी चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जीन म्यूटेशन, जिसकी वजह से वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सेल रिप्रोडक्शन में। जैसे न्यू सेल फॉर्म्ड होती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जो हमने पढ़ा भी है। तो स्टूडेंट्स आपके इसमें 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सेल है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल है। तो ये रह गए हैं। इसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश है। अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।